स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 में बहुत सारा फंक्शंस का डेरिवेटिव से अवकलज ज्ञात किया था। स्टूडेंट जितने भी फंक्शंस का हम लोगों ने डेरिवेटिव से फाइंड किया था वो सब फंक्शंस ऑल फंक्शंस डिफरेंशिएबल था, अवकलनीय था। तभी हम लोगों ने उस सभी फंक्शंस का डेरिवेटिव से फाइंड किया था। अगर वो सभी फंक्शंस अवकलनीय नहीं होता, डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो हम उस सब फंक्शंस का डेरिवेटिव से अवकलज नहीं निकाल सकते थे। तो आज हम चेक करेंगे कोई भी फंक्शन किसी दिए हुए पॉइंट पे वो अवकलनीय है या नहीं है, यही आज हम सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं, कोई फंक्शन दिया गया हो, अब आपको उसको कहेगा कि चेक कीजिए ये पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पे, पॉइंट किसी भी पॉइंट पे ये फंक्शन अवकलनीय है या नहीं है, यानी कि हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो फिर से समझ ले, वैसा फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होगा, जो अवकलनीय होगा, उसी फंक्शंस का हम डेरिवेटिव अवकलज निकाल सकते हैं। जो फंक्शंस अवकलनीय नहीं होगा उस फंक्शंस का हम अवकलज नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम कैसे चेक करेंगे कि ये फंक्शन अवकलनीय है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स समझेंगे यहाँ पे। स्टूडेंट्स मान लीजिए एक कोई फंक्शन हम ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ रियल फंक्शन and C is a point on its domain. Then derivative of function is defined as y dash x equal to लिमिट x टेंस टू, जिस पॉइंट पे स्टूडेंट्स फाइंड करना है, यहाँ पे इसी पॉइंट पे चेक करना है, पॉइंट से सी पे चेक करना है, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी। स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे, ये जो मैं फॉर्मूला लिखा हूँ स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को हम लोगों ने 11th क्लास में एक्सप्लेन किया था, पढ़ा था। फिर से समझते इस बात को क्या कर रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई एक हमको रियल फंक्शन दिया गया है, y इक्वल टू एफ एक्स से कोई भी एक रियल फंक्शन है, ठीक है, एंड c इज अ पॉइंट ऑन इट्स डोमेन, और इस फंक्शन के डोमेन में c एक ऐसा पॉइंट है जो इस फंक्शन का डोमेन है। सी पॉइंट पे हमको इसका डेरिवेटिव करना, इसका अवकलज निकालना, इस फंक्शन का बिंदु सी पे, पॉइंट सी पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं डेरिवेटिव, यानी कि dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू c, जिस पॉइंट पे निकाला होगा, ये c है तो c आप लिख रहा हूँ, एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी, ये फॉर्मूला होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे समझ लेंगे, ये एफ डैश एक्स कहिए इसको, या इसको आप डी वाई बाई डी एक्स कहिए, या आप इसको वाई डैश कहिए। आपसे कहा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो भी आप समझिए कि डेरिवेटिव्स कह रहा है। जब फंक्शन y और x के टर्म में हो तब डी वाई बाई डी एक्स कहा जाएगा। या एफ डैश एक्स कह रहा है तो भी समझिए कि डेरिवेटिव यानी कि डी वाई बाई डी एक्स करना है, या वाई डैश कहे तो भी समझिए डेरिवेटिव निकालना यानी कि अवकलज निकाले। सबका मतलब डेरिवेटिव होता है, अवकलज होता है। इस सबसे हम लोग इसको सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालने का, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं ये फंक्शन कब वैलिड होगा, माने ये जो फॉर्मूला है हम कब निकालेंगे, जब when लिमिट इज एग्जिट से। फ्रेंड्स ये जो लिमिट है, ये लिमिट एग्जिट होना चाहिए, तब इस फार्मूला से हम डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात यहाँ पे ये करते हैं, चलिए हम तो डेरिवेटिव निकालना सीख चुके हैं। हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 में जितना भी क्वेश्चन से
को सॉल्व किया था, डिफरेंशिएशन किया था, बहुत सारा क्वेश्चंस का डेरिवेटिव्स निकाला। डेरिवेटिव्स निकाला मुझे आ गया है, हम लोग डेरिवेटिव्स निकालना सीख चुके हैं। बात सही है, ये 11th का फॉर्मूला था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम बात ये करते हैं कि हम चेक कैसे करेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है यानी अवकलनीय है या नहीं है। अवकलनीय होगा तभी तो इस फार्मूला से हम उसको डिफरेंशिएबल करेंगे। जो भी फार्मूला आपने एक्सरसाइज 5.2 में जितना भी क्वेश्चंस को, जितना भी फंक्शंस का डिफरेंशिएट किया था, अवकलज निकाला था, वो सब फंक्शन से था, वो डिफरेंशिएबल था यानी कि वो अवकलनीय था। लेकिन आप चेक कैसे करेंगे? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसको चेक कीजिए क्या ये फंक्शन, क्या ये फलन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे? चलिए देख लेते हैं हम चेक कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप इसको नोट कर ले, हम लोगों ने इस समय 11th क्लास में पढ़ा था। कोई फंक्शन, अगर एफ कोई फंक्शन हो और उसके जो पॉइंट सी पे हमको उसका डिफरेंशिएबल चेक करना है और सॉरी डेरिवेटिव्स फाइंड करना है, इस फार्मूला से हम डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं। और डेरिवेटिव्स को, अवकलज को हम लोग इससे या इससे सूचित करते हैं। तो सबसे पहले आप इतना नोट कर ले। अब हम चलते हैं चेक कैसे करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको इरेज कर देते हैं। चेक कैसे करते हैं इसको देखिए। स्टूडेंट्स हम लोगों ने 5.1 में कंटिन्यूटी सातत्य पढ़ा था। स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी को हम कैसे चेक कर रहे थे? कंटिन्यूटी को स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे चेक करना था, उस पॉइंट में उस फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल आना चाहिए था, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता था। स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी में हम क्या करते थे? किसी भी फंक्शन को अगर चेक करना था वैसे कर रहे थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू, मान लीजिए सी पे चेक कर रहा है तो सी एफ एक्स, ये इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहा था, माइनस यहाँ पे ना, यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहा था। उसके बाद स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट को ऐसे फाइंड कर रहा था, एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स, ऐसे हम लोगों ने कर रहा था, ठीक है। और उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे सी पे चेक करना है तो एफ सी, ये तीनों आ रहा था, तो हम कह रहे थे ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है। एक्सरसाइज 5.1 में आप याद कीजिए स्टूडेंट्स, ये बात हम लोगों ने करा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट का हमने फॉर्मूला बताया था। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझ लीजिए, हमने बताया था लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू सी नेगेटिव एफ एक्स, इसका हमने फॉर्मूला एक बताया। इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स लिमिट एक्स टेंड्स टू, सॉरी स्टूडेंट्स, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला बताया था इसका। स्टूडेंट्स अब ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड लिमिट का। और राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? तो इसका फॉर्मूला हमने बताया था लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट सी पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच। ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स, ये जो है, ये जो फॉर्मूला है राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला हो गया, और ये है लेफ्ट हैंड लिमिट का। लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पे माइनस रख रहे थे, तो यहाँ पे एक्स से माइनस एच करते हैं। जिस पॉइंट पे हमको चेक करना है स्टूडेंट्स, किस पे चेक करना है? सी पे चेक करना है स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ पे सी पे चेक करना है, सॉरी सी पे चेक करना है, तो सी माइनस एच। इसमें भी सी पे चेक करना है, तो यहाँ पे सी प्लस एच, ये कर रहे थे, ठीक है। हम लोगों ने कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ये राइट हैंड लिमिट हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह, इसी प्रकार हमको डिफरेंशिएबल भी चेक करते हैं, इसी प्रकार हम अवकलनीय भी चेक करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। स्टूडेंट्स अवकलनीय चेक करने के लिए किसी भी फलन का, किसी भी फंक्शंस का हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये दोनों इक्वल आएगा तो हम कहेंगे ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है। और अगर ये ऐसा नहीं हो रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, इसका क्या फार्मूला होता है। जैसे स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का क्या फार्मूला होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे डिनोट करते हैं,
राइट हैंड लिमिट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करते हैं, और इसका दोनों का फॉर्मूला कैसे होता है, ठीक है, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका तो कोई काम है नहीं, ये हम लोगों ने कंटिन्यूटी का मैं एक छोटा सा कंसेप्ट लिया आपको समझाने के लिए। स्टूडेंट्स हमको सबसे पहले करना क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम कैसे डिनोट करते हैं ये बताते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे डिनोट कर रहे थे ना, ऐसे डिनोट कर रहे थे, ये नोटेशन हो गया और ये फॉर्मूला हो गया। तो आप हम चलिए बता देते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी निगेटिव है, ठीक है स्टूडेंट्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी निगेटिव, लेफ्ट हैंड चेक करते हैं, आप माइनस देंगे, निगेटिव स्टूडेंट्स ये हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स से माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी। स्टूडेंट्स ये हो गया इसका नोटेशन। हम ऐसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम ऐसा लिखते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला ये है, वैसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम ऐसे लिखते हैं, ओके। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है चलिए हम बता देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला जो था माइनस वाला था, यहाँ पे सी माइनस एच कर रहा था, जहाँ पे एक्स था, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे सी माइनस एच कर रहे थे। स्टूडेंट्स इसमें भी वही काम करने वाले हैं, लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, देखिए स्टूडेंट्स सेम लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमको सी माइनस एच लिखना है। मतलब जिस पॉइंट पे हमको चेक करना है, अगर आपको ए पर चेक करना तो ए माइनस एच लिखेंगे, जिस पे भी चेक करना, वन पे चेक करना तो वन माइनस एच लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया एफ सी माइनस एच और माइनस एफ सी, ठीक है स्टूडेंट्स, एफ सी बाई यहाँ पे एक्स के जगह पे हमको ये रखना सी माइनस एच रखना था, और यहाँ पे जाएगा सी माइनस एच, एक्स के जगह पे सी माइनस एच और माइनस ये सी। स्टूडेंट्स हम फाइनली इसको हम ये कह सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सी और ये सी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एच हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो गया। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम ऐसे फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स समझ लीजिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम ऐसे नोटेशन करते हैं, ऐसे सूचित करते हैं, और इसका फॉर्मूला ये हो गया। चलिए अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है। कुछ स्टूडेंट्स सेम यही है। अब इसमें क्या करना है, ये वाला प्लस वाला रखना है, इसको हम यहाँ से हटा रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखता हूँ। स्टूडेंट्स अब राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, पहले नोटेशन देख लेते हैं, सेम यही होगा, बस यहाँ पे प्लस होगा। तो लिमिट स्टूडेंट्स लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी। इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव का ये नोटेशन हो गया, सूचित ऐसे करते हैं, लिखते हैं ऐसे, लिखने का तरीका हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव को, ठीक है, लिखने का ये तरीका हुआ। अब इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका फॉर्मूला आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे देख लीजिए। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स जो है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे सी प्लस एच, और यहाँ पे माइनस एफ सी, और बाई यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सी प्लस एच और माइनस सी। जहां भी स्टूडेंट्स एक्स है वहां पे सी प्लस एच रखना है, और कब राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करना होगा तब। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को चेक करना होगा तो एक्स की जगह पे सी माइनस एच रखना है। स्टूडेंट्स इसको फाइनली हम अगर करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई, ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस एच, तो ये हो गया स्टूडेंट्स राइट हैंड डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हुआ, ये राइट हैंड डेरिवेटिव हुआ। अगर स्टूडेंट्स अब इसका कोई काम नहीं स्टूडेंट्स, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से।
देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी फंक्शन को अगर चेक करना होगा किसी पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये फंक्शन अवकलनीय है या नहीं है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम ऐसे सूचित करते हैं, देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड टू सी, नेगेटिव सी पॉइंट पे निकालना तो यहाँ पे सी लिखेंगे, ए पॉइंट पे निकालना तो ए लिखेंगे, और 1 पे चेक करना होगा तो यहाँ पे 1 रहेगा, 2 पे चेक करना होगा तो यहाँ पे 2 रहेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी, जो भी यहाँ पे सी लेंगे वहाँ पे रखते जाएंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो यहाँ पे सी माइनस एच होता है लेफ्ट हैंड में। अब यहाँ पे एक्स की जहाँ था अभी एक्स दिख रहा है वहाँ पे सी माइनस एच करेंगे और फाइनली ये हो गया। अब स्टूडेंट्स राइट हैंड डेरिवेटिव अगर चेक करना होगा तो हम क्या करते हैं, सी प्लस एच, एक्स के जगह पे सी प्लस एच पुट कर देते हैं तो राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड हो जाता है। अगर ये दोनों इक्वल आ रहा है, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर ये दोनों इक्वल आएगा तो हम कहेंगे ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है, हम इसका डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं, हम इसका अवकलज निकाल सकते हैं। अगर एज इक्वल नहीं आएगा तो कहेंगे हम इसका डेरिवेटिव्स नहीं फाइंड कर सकते हैं या डिफरेंशिएबल नहीं है। बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। तो अब हम चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला नोट ये है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शंस होते हैं सब कंटिन्यूअस होते हैं स्टूडेंट्स। अगर कोई फंक्शंस है वो डिफरेंशिएबल है तो यानी कि वो कंटिन्यूअस भी होगा। अब दूसरा ये स्टूडेंट्स, अब लेकिन इसका जो कन्वर्स है, इसका विलोम जो उल्टा है, ये सत्य नहीं है। ऐसा नहीं कि जितने भी कंटिन्यूअस है सब डिफरेंशिएबल हो। कंटिन्यूअस फंक्शन जो होते हैं वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होते हैं, ये फिक्स है। यहाँ पे लिख सकते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन एवरी, लिख सकते हैं यहाँ पे एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन में नोट बी डिफरेंशिएबल। यहाँ पे जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे वे सब, जितने भी अवकलनीय फलन होगा वो सब सान्तत्य होगा, ठीक है। लेकिन जितने भी सान्तत्य होते हैं फलन वो सब अवकलनीय होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा गया है एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन में नोट बी डिफरेंशिएबल, सभी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस दो पॉइंट्स को, 2 पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखे इसको आप नोट कर ले। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने कंटिन्यूटी चेक करना सीख लिया। हम किसी भी फंक्शन को किसी पॉइंट पे कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, संतत चेक करते हैं, 5.1 में हमने सीखा। और डिफरेंशिएबल कैसे चेक करते हैं किसी पॉइंट पे, ये भी हम लोगों ने सीख लिया। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 किया था, और 9 क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन जो है ये डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन था। इसलिए स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी समझ लिया, कैसे चेक करेंगे समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक फंक्शन दिया गया है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 में एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1, ये फंक्शन है, और एट x इक्वल टू 1 पे चेक करना ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, यानी कि अवकलित है या नहीं। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स है या नहीं है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले जा रहे हैं, उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम कैसे लिखते हैं। स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू, किस पॉइंट पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है, तो 1 निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव लिखते हैं। यहाँ पे निगेटिव हो गया।
अब यहाँ पे स्टूडेंट से एफ एक्स है और ये स्टूडेंट से माइनस जिस पॉइंट पे निकालना है ये, और नीचे बताइए स्टूडेंट से एक्स माइनस वन जिस पॉइंट पे निकालना है स्टूडेंट, ठीक है, आप समझते रहे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम करते क्या है, अब हम करते क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो यहाँ पे क्या करते हैं, एफ ये हो जाएगा किस पॉइंट पे निकालना है, 1 पे, तो 1 माइनस एच और माइनस F1 बाई, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे x की जगह पे ये करना क्या है, यहाँ पे 1 माइनस एच रखना है, और यहाँ पे x की जगह पे 1 माइनस एच रखे, तो यहाँ पर भी x की जगह पे 1 माइनस एच, -1 है तो -1। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ये फंक्शन f1 माइनस एच, अब हम स्टूडेंट फंक्शन यहाँ पे x की जगह पर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फंक्शन है x है, तो ये वाला जो वैल्यू है अब इसके इस फंक्शन में ले जा करके डालेंगे, इस वैल्यू को उठा करके इसमें लेकर के डालेंगे इस फंक्शन में, स्टूडेंट्स ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये वैल्यू यहाँ पे आएगा तो ये मोड इसके जगह पे 1 माइनस एच हो गया, 1 माइनस एच, ये -1 है तो -1, मोड बंद हो गया, फिर माइनस है ये वाला तो ये वाला माइनस, फिर ये 1 इसमें डालेंगे तो ये x की जगह पे 1 और माइनस ये 1 है तो ये 1 ये मोड बंद। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ये -1 ये +1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस एच हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, ये बच गया माइनस मोड में माइनस एच, स्टूडेंट्स ये माइनस ये हो गया 0 और नीचे हो गया माइनस एच। अब यहाँ पे मोड का काम क्या, माइनस को हटा देते वो प्लस एच, नीचे हो गया माइनस एच, कैंसिल होगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू जो है -1 आया। अब चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं क्या हो रहा है, तो आप इसको नोट कर लें और उसके बाद हम राइट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं। तो अब हम इसको यही से मैं इसको कर दे रहा हूँ राइट, चलिए मिटा देते हैं। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f x माइनस F1 बाई किस पे, तो इस पे चेक करना 1 पे, तो 1 इस पे चेक करना, 1 पे चेक करता हूँ, सॉरी 1 पे, हाँ x माइनस 1। अब क्या करें स्टूडेंट से, फिर ये आगे बढ़ेगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा 1 पे चेक कर रहा है तो 1 माइनस h माइनस F1 बाई इसके यहाँ पे 1 माइनस h, सॉरी लेफ्ट हैंड स्टूडेंट्स 1 प्लस h 1 प्लस h और -1, क्योंकि ये राइट हैंड डेरिवेटिव है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं प्लस करते c प्लस h, और लेफ्ट हैंड में c माइनस h, यहाँ पे c का वैल्यू ये c पर चेक करना तो फॉर्मूला में था ये 1 पे चेक करता 1 प्लस h माइनस 1। स्टूडेंट्स इसको हम आगे बढ़ाएंगे, अब इस वैल्यू को ले जाकर के इस फंक्शन में पुट करना है, इसको ले जाकर के यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा मोड, और x के जगह हो जाएगा 1 प्लस h, ये -1 है तो -1 ये बंद माइनस, फिर यहाँ पे x के पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे h है। अब इसको हम करते तो यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये h हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे भी h हो गया स्टूडेंट्स, ये h बाई h यानी कि ये +1 आ गया। स्टूडेंट्स हमने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है इक्वल नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में -1 आया था और राइट हैंड डेरिवेटिव में 1 आया, तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है। सो हम कह सकते हैं सो f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1, इसलिए जो फंक्शन है x = 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, प्रूव हो गया स्टूडेंट से। और इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये भी क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स, अगर नहीं हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको जरूर आपको सॉल्व करके बताऊंगा स्टूडेंट्स। तो आप बस इसको